जब हमारे पूर्वजों ने सदियों या हजारों साल पहले कुछ चीजें बनाई और फिर छोड़ दी, तो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनके वंशज उन चीजों को खोजकर उनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता, तो शायद वो हमें कुछ संकेत, कुछ गाइडेंस या कुछ लिखित सबूत छोड़ जाते। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं मिला, तो उनके पीछे छूटे ये अवशेष आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे कुछ ऐसे ही रहस्यमयी खोजों की ओर, जिन्होंने इतिहास के पन्नों से कुछ अनकही बातें बाहर निकाली हैं। नंबर 1। गाजा पट्टी के उत्तर में एक पुराना रोमन कब्रिस्तान खुदाई के दौरान सामने आया, जहां एक बेहद खास सर्कोफेगस यानी शवाधार मिला है। ये 2000 साल पुराना है और ऐसा माना जा रहा है कि ये किसी उच्च पद वाले व्यक्ति का है। इस कब्रिस्तान को मिस्र द्वारा फंड की गई एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के दौरान खोजा गया, जहां अब तक 90 से ज्यादा व्यक्तिगत और सामूहिक कब्रें मिल चुकी हैं। ये सर्कोफेगस शीशे का बना हुआ है और फिलहाल एक लकड़ी के बॉक्स में सुरक्षित रखा गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय और फिलिस्तीनी विशेषज्ञ मिलकर इसकी आगे जांच कर सकें। इसके साथ मिले कुछ मिट्टी के बर्तन और अन्य चीजें भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये इलाका उस दौर में एक महत्वपूर्ण रोमन केंद्र था। गाजा का ये इलाका एक पुराना बंदरगाह था, जिसका इस्तेमाल मिस्र, रोम और फिलिस्तीनी सभ्यताओं के व्यापार के लिए होता था। नंबर 2। मैक्सिको के ऑक्सकिंटो शहर में एक चौंकाने वाली खोज हुई। एक इंसानी आकार की मूर्ति, जिसका सिर नहीं था। ये मूर्ति करीब 5 फीट 5 इंच लंबी है और चूना पत्थर से बनी है। ऐसा माना जा रहा है कि ये मूर्ति एक माया योद्धा की है, जिसे शायद युद्ध के दौरान बंदी बनाया गया और फिर उसका सिर काट दिया गया। इस मूर्ति का नाम यामके रखा गया है और इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री ने खोजा है। इस खोज से माया सभ्यता की क्रूर और जटिल परंपराओं की झलक मिलती है। ऑक्सकिंटो एक ऐसा शहर था जहां पिरामिड, हायरोग्लिफिक लेख और सांस्कृतिक प्रतीक मिलते हैं, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इसे आखिर क्यों छोड़ दिया गया। नंबर 3। प्राचीन रोमन वाइन बनाने की प्रक्रिया हमेशा से एक रहस्य रही है, लेकिन हाल ही में हुए एक साइंटिफिक स्टडी ने यह राज भी खोल दिया। सैन फेलिचे सिसेरो के पास समुद्र की तलहटी में पाए गए 1500 साल पुराने एम्फोरे का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि इन बर्तनों के अंदर चीड़ के पेड़ का टार यानी राल लगाया गया था, जिससे ये पानी रोधी भी हो जाए और वाइन में अलग फ्लेवर भी आ जाए। दिलचस्प बात यह है कि उस इलाके में चीड़ के पेड़ होते ही नहीं थे, इसलिए ये टार शायद कालाब्रिया या सिसिली से मंगाया गया था। ये खोज इस बात का सबूत है कि उस समय भी लंबी दूरी का व्यापार काफी एक्टिव था, और ये भी कि रोमन लोग सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं, बल्कि टेस्ट और ट्रेड में भी काफी आगे थे। नंबर 4। मैक्सिको के पतुआरो शहर में खुदाई के दौरान एक चकमूल मूर्ति मिली है। ये मूर्तियां आमतौर पर एक लेटी हुई मुद्रा में होती हैं और माना जाता है कि ये बलिदान चढ़ाने के प्रतीक हैं। इस मूर्ति की लंबाई करीब 35 इंच और ऊंचाई 31 इंच है, और इसे लेट पोस्ट क्लासिक पीरियड यानी 1350 से 1521 के बीच का माना गया है। ये मूर्ति बेसाल्ट पत्थर से बनी है और इसे येने यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ने खोजा। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की मूर्तियां बलि और पूजा अनुष्ठानों में इस्तेमाल होती थीं। अब इस खोज के बाद एक आर्कियोलॉजिकल रेस्क्यू प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ताकि इस इलाके से और भी ऐसे अवशेष खोजे जा सकें। नंबर 5। नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका में कुछ टीनेजर्स लेक वाका में मस्ती कर रहे थे। तभी उन्हें पानी के नीचे एक प्राचीन नाव दिखाई दी। जब उसे बाहर निकाला गया तो पता चला कि यह करीब 930 साल पुरानी एक डगआउट कैनो है, यानी एक ही लकड़ी को खोखला करके बनाई गई नाव। ये नाव वाकामा सियोआन जनजाति की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है। नाव को बाहर निकालते ही जनजाति के लोगों ने उस पर पारंपरिक तरीके से पूजा की और फिर इसे एक लैब में भेजा गया, जहां अब इसका वैज्ञानिक परीक्षण हो रहा है। यह नाव करीब 28 फीट लंबी है,
इसे एक समय में कई योद्धाओं को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये सिर्फ एक नाव नहीं, बल्कि उस जनजाति की एक जीवित यादगार है। नंबर 6। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में एक रहस्यमयी पत्थर संरचना पाई गई है, जिसे वुर्दी युआंग कहा जाता है। ये एक अनियमित अंडाकार आकृति में बनी हुई है, जिसका व्यास लगभग 154 फीट है और इसमें करीब 100 बेसाल्ट पत्थर लगे हुए हैं। कुछ पत्थर छोटे हैं तो कुछ 3 फीट तक ऊंचे हैं। इस संरचना का कुल वजन लगभग 23 टन आंका गया है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इसका असली उद्देश्य क्या था, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसे किसी धार्मिक या खगोलीय उद्देश्य से बनाया गया था। यहां कुछ पत्थर इस तरह से रखे गए हैं कि विषुव, इक्विनॉक्स और अयनांत सोल्स्टिस के समय सूर्य की स्थिति के साथ मेल खाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संरचना लगभग 11,000 साल पुरानी हो सकती है, जिससे यह दुनिया की सबसे पुरानी खगोलीय वेधशाला बन सकती है। नंबर 7। साल 1974 की वसंत ऋतु में इटली के सर्डिनिया द्वीप पर कुछ किसानों ने खेत जोतते वक्त एक पत्थर का सिर पाया। यह खोज इतनी बड़ी थी कि इससे जुड़ी हजारों मूर्ति के टुकड़े निकाले गए, जिन्हें जोड़कर कई विशाल प्रतिमाएं बनाई गईं। ये मूर्तियां करीब 7 फीट ऊंची हैं और इन्हें एक ही चूना पत्थर से तराशा गया है। इनके चेहरे त्रिकोणीय, भौहें और नाक टी आकार की और आंखें गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बनी हैं। इन मूर्तियों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है: धनुर्धर, मुक्केबाज और योद्धा। पहले इन्हें कार्थाजिनियन मंदिर से जुड़ा माना गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये नुराजिक सभ्यता की देन है, जो 18वीं से 8वीं सदी ईसा पूर्व तक सर्डिनिया में फली फूली। संभावना है कि इन मूर्तियों को बाद में फोनीशियन या कार्थाजिनियन आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। नंबर 8। नाम का स्थल आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य है। यह जगह टिवानाकू नाम के एक प्राचीन शहर का हिस्सा है, जो टिटिकाका झील के पास स्थित है और इनका सभ्यता के आने से पहले अस्तित्व में था। यहां मौजूद विशाल पत्थरों को इस तरह काटा और जोड़ा गया है कि उनमें किसी प्रकार के औजारों के निशान तक नहीं दिखते। कुछ पत्थर इतने सटीक तरीके से एक दूसरे में फिट होते हैं कि लगता है जैसे किसी मशीन से काटे गए हों। हालांकि रेडियो कार्बन डेटिंग इसे 500 से 600 ईस्वी के बीच का बताती है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ इसे 15,000 ईसा पूर्व तक पुराना मानते हैं। एक थ्योरी के अनुसार यहां का मुख्य मंदिर सूरज की पहली किरणों के साथ पूरी तरह संरेखित होता है, जो इसे एक खगोलीय केंद्र भी साबित करता है। नंबर 9। फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च की शुरुआत की है, जिसमें वो समुद्री सिल्क रूट से जुड़े चीनी मिट्टी के बर्तनों की कहानी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिसर्च 4 साल तक चलेगी और इसमें इंडोनेशिया सरकार, समुद्री मामलों का मंत्रालय और एक निजी कलेक्टर माइकल एबॉट शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये पता लगाना है कि इन बर्तनों की शुरुआत कहां से हुई और किन जहाजों के जरिए ये दुनिया भर में फैले। इस रिसर्च से यह भी कोशिश की जा रही है कि इन ऐतिहासिक बर्तनों को उनके असली समुदायों से दोबारा जोड़ा जा सके। माइकल एबॉट का संग्रह 2,300 से ज्यादा वस्तुओं का है और इसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेड सिरेमिक संग्रह माना जा रहा है। नंबर 10। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में रॉबर्ट्स आइलैंड नाम की जगह पर लगभग 1,000 साल पहले लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन ना किसी उत्सव के लिए और ना ही व्यापार के लिए। वो वहां आते थे बस सीप खाने और सामाजिक रिश्ता बनाए रखने के लिए। लगभग 650 ईस्वी के आसपास, जब ज्यादातर धार्मिक स्थल बंद हो चुके थे, तब भी रॉबर्ट्स आइलैंड पर लोग आते रहे। यहां वो सीढ़ीदार, पिरामिड और शेल माउंट्स बनाए रखते थे, लेकिन अब भोज में सिर्फ सीप ही बची थी। ये इस बात का संकेत देता है कि जलवायु परिवर्तन के दौर में भी लोग अपने सामाजिक रिश्तों को जिंदा रखे हुए थे। फ्लोरिडा म्यूजियम ओमांडाहॉव नेचुरल हिस्ट्री की रिसर्च में भी यह बात सामने आई है कि भोजन भले ही सादा हो गया था, पर सामाजिक मिलन का सिलसिला नहीं टूटा। नंबर 11। इंग्लैंड के लेस्टर शहर के ब्लैक फ्रायर्स इलाके में
पुरातत्वविदों ने एक प्राचीन टकसाल का पता लगाया है जहां से 20 से अधिक सिक्का ढालने के सांचे मिले हैं। इन सांचों को हलैटन खजाने से जोड़ा जा रहा है जिसमें 5,000 से अधिक सिक्के, एक रोमन हेलमेट, चांदी की अनोखी वस्तुएं और लगभग 400 सुअरों के अवशेष शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि यह स्थल कोरियल्तोवी जनजाति की टकसाल थी जो रोमन विजय से पहले ईस्ट मिडलैंड्स इलाके पर शासन करती थी। इसके अलावा यहां एक रोमन टाइल भी मिली जिसमें कुत्ते के पंजे और भेड़ बकरी के खुरों के निशान भी थे। ये सभी चीजें उस जमाने के जीवन और निर्माण कला की झलक देती है। नंबर 12, माल्टा के मोस्टा शहर में करीब 1700 साल पुरानी प्राचीन कैटाकॉम्ब्स को अब आम जनता के लिए और भी सुलभ बनाया जा रहा है। ये भूमिगत कब्रगृह उस द्वार के धार्मिक और सांस्कृतिक बदलावों की कहानी कहते हैं जहां ईसाई, यहूदी और मूर्ति पूजक रिवाज एक साथ नजर आते हैं। ये कैटाकॉम्ब्स फोनीशियन और हेलेनिस्टिक युग से शुरू होकर 3री से 8वीं सदी तक विकसित हुए। अब इन्हें दोबारा विकसित किया जा रहा है जिससे विजिटर इनकी वास्तुकला और आस्था की झलक देख सकें। इनमें सर्पिल आकृतियां, शंख जैसी नक्काशी, खाने की मेजें और मेहराबदार शेल्फेन मौजूद हैं। टैब बिस्तरा नामक ये स्थल यूनेस्को की संभावित वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। अगर आपको ये रहस्यमयी खोजें रोचक लगीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली बार भी हम जब किसी रहस्य से पर्दा उठाएं तो आपको सबसे पहले पता चले। जल्द मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।